नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। गरुड़ा कॉलेज आपके लिए समय समय पर बहुत ही अद्भुत कोर्स डिजाइन करके लेकर के आता है। उसी श्रेणी में अभी गरुड़ा कॉलेज जो कोर्स लेकर के आ रहा है आपके समक्ष, वह है वास्तु कोर्स। वह वास्तु कोर्स जो अभी लेकर के गरुड़ा कॉलेज आपके समक्ष आ रहा है, दो फेज में है। पहला बेसिक कोर्स, जिसका ड्यूरेशन छोटा होगा। दूसरा वास्तु का कंप्लीट और एडवांस कोर्स। मैं दोनों कोर्स के बारे में आपको बारी बारी से समझाऊंगा और उसके बाद जो है आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे और किस प्रकार हम सीखेंगे। अंत में आपको ये कोर्स करने के बाद क्या क्या प्राप्त होगा, तो आइए क्रमवार इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड है। मैं आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज का मैं परिचय दूं तो ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ह्यूमन प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू ये रन करता है, साथ ही आईएसओ से ये सर्टिफाइड है और एमएसएमई से भी ये सर्टिफाइड है। आपको जो ये वास्तु का कोर्स पढ़ाएंगे, यानी कि मैं स्वयं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार सेवानिवृत्त हूं भारतीय सेना से। मेरी जो शिक्षा है भिन्न भिन्न विषयों पर, बीकॉम, एमए हिंदी, एमए शिक्षा, एमए ज्योतिष, एमए वास्तु, प्रैक्टिकल ट्रेनर हूं महावास्तु का, स्पेशलिस्ट हूं संपूर्ण वास्तु का और फिलहाल मैं एलएलबी में अध्ययनरत हूं, एलएलबी कर रहा हूं। मैंने पीएचडी की है वास्तुशास्त्र से। अब हम बात करते हैं कोर्स की। जो मैं कोर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, गरुड़ा कॉलेज लेकर के आ रहा है, पहले हम बात करते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में आपको मिलेगा क्या? कोई भी विषय जिसको हमें पढ़ना है उसको क्रमवार पढ़ा जाए तो वह बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए हमने इसको क्रमवार श्रेणीबद्ध किया है। तो पहले हम पढ़ेंगे वास्तुशास्त्र से परिचय। वास्तुशास्त्र है क्या, कैसे काम करता है, काम करता भी है या नहीं काम करता है, विद एग्जांपल्स हम इसको पढ़ेंगे और लाइव एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद भूमि के प्रकार या प्लॉट के प्रकार। वास्तुशास्त्र में प्लॉट के कई सारे प्रकार बताए गए हैं, उनमें से कुछ अशुभ हैं, कुछ शुभ हैं। तो वह कौन कौन से टाइप के प्लॉट होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए शुभ होते हैं और कौन से प्लॉट होते हैं जो अशुभ होते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मकान बनाने से पहले या बिल्डिंग को खड़ी करने से पहले कोई ना कोई प्लॉट लेगा। तो उस प्लॉट के बारे में उसको पता हो, या एक वास्तुविद होने के नाते आप अपने क्लाइंट को यह बता पाए कि यह प्लॉट उसके लिए शुभ होगा या नहीं होगा। यह पहली ही सीढ़ी है। अगर फर्स्ट में ही उसको अशुभ प्लॉट मिल गया है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वो वास्तु के अनुसार बनाई जाए, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं दोष रहेगा। जब हम उपाय की बात करेंगे तो दोषों को दूर करने के उपाय की बात भी करेंगे। उस भूमि का परीक्षण कैसे किया जाए,
तो वैदिक रीति से उस भूमि का कैसे परीक्षण करते हैं, आसान तरीके आपको मैं समझाऊंगा, आसान तरीके आपको मैं बताऊंगा। पंचतत्व, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अगर हम बात करें तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, यही 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के ब्रह्मांड बना है। और जब कोई व्यक्ति किसी भवन का निर्माण करता है, वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना होती है, तो यही पंचतत्व मिलकर के उस भवन के अंदर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति उस भवन में रहेगा, उसके लिए वह ब्रह्मांड एक अलग कार्य करता है। तो पंचतत्व है क्या, इनका क्रिएशन मेथड, डिस्क्रिएशन मेथड और बैलेंस कैसे किया जाए, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से भली बातें सिखाऊं। 16 जोन, पूरी पृथ्वी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 4 दिशाएं कहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं तो मेन एक्सिस 2 है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेन एक्सिस है, सेकेंडरी एक्सिस है ईस्ट और वेस्ट पोल। इन्हीं 4, ये जो 2 पोल हैं, जब ये आपस में डिवाइड होते हैं तो वहां से डायरेक्शन बनते हैं 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इनको रोटेशन के हिसाब से लें तो ईस्ट सूर्य उदय होता है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, और वापस सन घूम करके ईस्ट में आ जाता है। फर्दर इनके डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो 4 उप दिशाएं इनकी और निर्मित होती हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर ये 8 दिशाएं जो उत्पन्न हुई हैं, इनके भी फर्दर 8 डिस्ट्रीब्यूशन करें तो टोटल 16 दिशाएं या 16 जोन निकल करके आते हैं, जिनके ऊपर ही हमारा आज का मॉडर्न वास्तु आता है। इन 16 के 16 जोन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने गुण धर्म हैं। कोई जोन कुछ देता है, कोई जोन कुछ देता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या वो एनर्जी है जो हर जोन से मिलती है। कुछ जोन नेगेटिव जोन भी हैं, उन नेगेटिव जोन का हम किस प्रकार से यूज करें कि वह हमें पॉजिटिविटी दे, और जो पॉजिटिव जोन है उनका हम किस प्रकार से उपयोग करें, यह हम विस्तृत तरीके से इसमें सीखें। 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 8 उप उप दिशाएं जो मिलकर के 16 जोन बनाती हैं। इन्हीं 16 जोन के अंदर 32 एंट्री होती है, यानी कि 32 द्वार। 32 द्वार से मतलब क्या है? 32 द्वार से मतलब है कि हमारे भवन का मुख्य द्वार कहां पर, क्योंकि जो ब्रह्मांड भवन के अंदर निर्मित हुआ है और एक ब्रह्मांड बाहर है, इन दोनों का कनेक्शन अगर शुभ द्वार से होगा तो पॉजिटिव एनर्जी कन्वे होगी। एक जोन में 2 द्वार हैं, टोटल 16 जोन में 32 एंट्री हैं, 32 द्वार हैं। इनमें से कौन से द्वार अशुभ हैं, कौन से द्वार शुभ हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहां पर मुख्य द्वार रखने से क्या प्राप्त होगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आप भूमि के प्रकार, वास्तुशास्त्र से परिचय, पंचतत्व, 16 जोन, 32 एंट्रीज, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वास्तुविद के लिए, वह है मैप को ग्रिडिंग करना। क्योंकि
आपके पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्लाइंट आएगा, वो अपने प्लॉट का या भवन का या कमर्शियल बिल्डिंग भी हो कोई भी, उसका मैप लेकर के आएगा। अब आपने करना क्या है, उस मैप को जहां पर वास्तव में उसकी जमीन है, वहां पर जो दिशाएं हैं, जो 16 जोन वहां हैं, हू बहू उनके अकॉर्डिंग आपको प्लॉट पर प्लॉटिंग करनी है या ग्रेडिंग करनी है। वह किस प्रकार से की जाए, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसी के साथ कनेक्टेड है भूमि का ऊर्जा चार्ट बनाना, जिसको हम एनर्जी चार्ट भी कहते हैं, एनर्जी बार ग्राफ चार्ट भी कहते हैं। एनर्जी बार ग्राफ चार्ट बनाना भी बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें यह पता लगे कि वह जो प्लॉट है उसमें कौन से जोन की एनर्जी कम है, कौन से जोन की एनर्जी बढ़ी हुई है। कम है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, बढ़ी है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स आए हैं, और बैलेंस है तो उसका क्या असर वहां रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा। अर्थ एनर्जी का जो असर है वो उस बिल्डिंग में जो लोग रहेंगे उनके ऊपर आएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो 16 जोन में कौन सी बिल्डिंग कहें, या ये कहें कि अगर हमें बेडरूम बनाना है तो किस दिशा में बनाए, टॉयलेट बनाना है तो किस दिशा में बनाए, किचन बनाना है तो किस दिशा में बनाए, रिक्रिएशन रूम बनाना है तो किस दिशा में बनाए, रसोई स्टडी रूम बनाना है तो किस दिशा में बनाए, मदर फादर के सोने के लिए रूम बनाना है तो किस दिशा में बनाए, गेस्ट रूम बनाना है तो किस दिशा में बनाए। इसी के साथ अगर आपको और भी जो मैं गहराई तक लेकर के जाऊंगा, अगर ओवरहेड टैंक रखना है तो किस दिशा में रखना है, अगर अंडर वाटर टैंक रखना है तो वह किस दिशा में रखना है या किस दिशा में बनाना है, बोरिंग आपको करना है, समरसिबल अगर आपको लगाना है, एसी, यहां तक कि एसी आपको कहां लगाना है, टीवी आपको कहां लगाना है, यानी कि सामान आर्टिकल्स कहां पर सबसे अच्छे होते हैं। और यही नहीं, वो कहां पर लगाए जाए तो उनसे क्या मिलेगा। आजकल जितने फ्लैट हैं या शहरों के अंदर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके अंदर कट और एक्सटेंशंस की समस्या बहुत देखी जाती है। तो वे कट और एक्सटेंशन बहुत ज्यादा वास्तु पर प्रभाव भी डालते हैं, वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं। तो इनको कैसे पहचाना जाए कि इस कट का कितना प्रभाव आएगा, एक्सटेंशन का कितना प्रभाव आएगा, या जो कट है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अगर एक्सटेंशन है तो उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सभी टॉपिक क्रमवार आपको मैं सिखाऊंगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, पूजा घर, स्टडी रूम, स्टोर, सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर टैंक, बालकनी, सेप्टिक टैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में मैं आपको बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा। अब कोई भी आप कोर्स करते हैं या आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, अंततः उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए उपाय। आप कोई भी कोर्स कीजिए, अगर आप उपाय नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ बता सकते हैं, उसका उपाय नहीं दे सकते। क्लाइंट को चाहिए उपाय, क्योंकि वह पीड़ित है या वह ऐसी भूमि पर मकान बना रहा है जहां पर वास्तु दोष है, तो उसको पीड़ा बाद में मिलने वाली। तो जो पीड़ा बाद में मिलने वाली है उसका पहले ही उपाय कर दिया जाए, या जो बनी हुई बिल्डिंग से उसको पीड़ाएं आ रही हैं उसका उपाय किया जाए।
तो उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको रिलोकेशन, यानी कि जो आर्टिकल्स अगर कहीं गलत जोन में हैं, उनको कैसे रिलोकेट किया जाता है, कलर के थ्रू कैसे हम वास्तु दोष को दूर करते हैं, लाइटिंग के थ्रू कैसे दूर करते हैं, 5 एलिमेंट्स की जो टेप मेथड है, एक कलर की जो टेप मेथड है, उनको कहां और किस प्रकार यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से, और मेटल को आप कैसे यूज करते हैं, ये सब उपाय मैं आपको इस कोर्स में, जो हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा। कोर्स को करने के बाद आपको प्राप्त क्या होगा? सबसे पहले तो आप कोर्स में सीखेंगे, जिसके लिए मेन उद्देश्य जो कोर्स का है, उपायों के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आपको जो क्लासेज आपकी होंगी वो जूम पर होंगी, लाइव क्लास होगी। आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड आईएसओ सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट हैं, वो आपको प्रिंट करके आपके होम एड्रेस पर आपको प्राप्त होंगे। जो पीडीएफ आपको मिलेंगी वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी मिलेगी और प्रिंट करके भी आपके सर्टिफिकेट के साथ आपके घर आए। वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ जो ऑनलाइन रहेंगी वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। फ्री एनर्जी बार ग्राफ बनाने का एक्सेल टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगा, जिससे कि आप आसानी से ग्राफ बना पाए। मैं आपको मैनुअल बनाना भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ ग्राफ को कैसे टूल में प्लॉट करके और उससे ग्राफ डिजाइन किया जाता है, वह मैं आपको सिखाऊंगा भी, और ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध भी होगा। बात करते हैं एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स में जो बेसिक कोर्स है वो पूरा कवर किया जाएगा। भूमि के प्रकार के साथ साथ भूमि का चयन कैसे करें, उसके बाद जो बेसिक जोन, जो बेसिक कोर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे यहां पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, पूजा घर, स्टडी रूम, तमाम चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी, डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा 45 देवताओं के गुण धर्म और उनकी विशेषताएं आपको पढ़ाई जाएंगी। देवताओं को मैप पर ग्रिड कैसे करें, क्योंकि जिस प्रकार हम डायरेक्शन ग्रिड करेंगे उसी के अनुसार हमारे देवता भी ग्रिड होने चाहिए। तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन से देवता की एनर्जी कहां पर है, वो एनर्जी बैलेंस है, इम्बैलेंस है, कम है या ज्यादा है। इसको कैसे जाने, इसके बारे में कैसे हम जानकारी उपलब्ध कराएं, वह हम विस्तृत चर्चा इस पे करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। उन देवता एनर्जी को चेक कैसे करें, आसान तरीका है भोग लगाना। 45 के 45 देवताओं के अलग अलग प्रकार के भोग हैं, जिनको के आप उस एनर्जी फील्ड पर इंस्टॉल करके पता कर सकते हैं कि यह एनर्जी किस प्रकार का काम कर रही है। 45 के 45 देवता में शुभ देवता बहुत हैं और कुछ अशुभ देवता भी हैं। अशुभ देवताओं को कैसे बैलेंस किया जाए कि उनकी अशुभता खत्म, और शुभ देवताओं को कैसे एनर्जाइज किया जाए कि दिल मांगे मोर हो जाए, आप जो चाहे उसकी प्राप्ति आपको हो। यह हम उपाय के दौरान सीखेंगे, जो 45 देवताओं के उपाय। इंपॉर्टेंट चीज है काल पुरुष के मर्म स्थान, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। कैसे आप इनको मैनुअल निकाल सकते हैं, मैप के ऊपर कैसे इनको ग्रिड कर सकते हैं, और इन मर्म स्थान पर अगर दोष है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा और उसको दूर कैसे किया जाएगा। उपाय,
रिलोकेशन, कलर, लाइटिंग, 5 कलर की टेप, 5 मेटल, स्पेस चिकित्सा कैसे की जाती है, मंत्र चिकित्सा कैसे की जाती है, 2D और 3D उपाय कौन से हैं और कहां और किस प्रकार से इंस्टॉल किए जाते हैं, कट एक्सटेंशन का उपाय कैसे किया जाता है, और 44 देवताओं के डिव और उनको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। जो कंप्लीट कोर्स है, एडवांस कोर्स हमारा है, इसको करने के बाद आपको मिलेगा क्या, क्या क्या प्राप्त होगा। बेसिक कोर्स की तरह ही लाइव क्लासेज होंगी जूम पर, प्रिंटेड प्रमाण पत्र आपको घर पर मिलेंगे, पीडीएफ आपको घर पर मिलेंगे। लेकिन एडवांस कोर्स है, इसलिए इसके साथ आपको फ्री में क्या मिलेगा, यूनिक और एडवांस वास्तु एक्सेल टूल मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। 45 देवताओं का भी एक्सेल टूल मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। जब तक कि आपको कंठस्थ नहीं हो जाता है या कहीं कंफ्यूजन आता है, तो आप बड़ी आसानी से इस टूल के अंदर उस देवता के बारे में जान सकते हैं। एक क्लिक पर आपको जो है पूरी जानकारी बता देगी। कैसे होगा मैं आपको भी बताऊंगा। स्पेशल क्या है, लेआउट ग्रिडिंग के लिए, लेआउट ग्रिडिंग के लिए स्पेशल वास्तु टूल, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, जो जियोजेब्रा के अंदर डिजाइन है और बहुत ही अद्भुत टूल है, जिसकी कॉस्ट है 5100 रुपये। लेकिन जो हमारे संस्थान से, हमारे इस पुलिस से कोर्स करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, कंप्लीट कोर्स करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही उपलब्ध कराया जाता है। और अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही आप कहीं भी, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में किसी क्लाइंट का वास्तु कर सकते हैं। वह क्या टेक्निक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये था एक रिव्यू जो कोर्स के बारे में था। आइए हम बात करते हैं कि 16 जोन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वह बनते किस प्रकार है। 4 मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं ईस्ट से, इनकी 4 उप दिशाएं हो जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन चारों के फर्दर 8 डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, जिसमें एनएनई, ईएनई, ईएससी, एसएससी, एसएसडब्ल्यू, डब्ल्यूएसडब्ल्यू, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि WNW, और NNW यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये सारे के सारे मिलाकर के 16 जोन बनते हैं। इन 16 जोन के अपने गुण धर्म हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूं, तो नॉर्थ दिशा का अपना गुण धर्म है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का अपना गुण धर्म है। साउथ की बात करें तो साउथ का अपना गुण धर्म है। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट का अपना गुण धर्म है। इसी प्रकार फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अपने अपने गुण धर्म है। अगर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उसके किस जोन को चेक किया जाए। नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटी की दिशा है। तो अगर आप उस व्यक्ति के बिल्डिंग को ग्रिड करेंगे, उसके मकान को ग्रिड करेंगे, तो नॉर्थ दिशा में इंबैलेंस मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको इंसाइट्स नहीं मिलती हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं या ना करूं, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम मिलेगी। अगर किसी घर के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में कन्फर्म इंबैलेंस मिलेगा।
हो सकता है वहां टॉयलेट हो सकता है वहां किचन। अगर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, लोगों से रिलेशन नहीं बन पाते, तो ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे रिलैक्सेशन नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन नेम और फेम नहीं मिलता है, तो साउथ दिशा में उसको प्रॉब्लम आएगी। कोई कहता है मैं बहुत कमाता हूं लेकिन खर्च हो जाता है, SSW डिस्पोज का जोन है, इम्बैलेंस होगा, वहां की एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी, जिसकी वजह से उसके खर्चे नहीं रुक पा रहे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें 16 के 16 जोन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। पूजा घर क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बना सकते हैं या अन्यथा भी कहीं बना सकते हैं? अगर अन्यथा 16 जोन में हम कहीं पूजा घर रखते हैं तो किस देवी या देवता की पूजा की जाए? क्या नॉर्थ ईस्ट सिर्फ पूजा घर के लिए है? उस दिशा से और क्या मिल सकता है? इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करें। आइए, मैं आपको जो टूल की बात की है उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम एक्सेल टूल के बारे में बात करते हैं, जो आपको मैं दूंगा। ये एक्सेल टूल है, मास्टर सीट है इसकी, जो फ्रंट पे आएगी। आपने कुछ नहीं करना है। एंट्रेंस है, एक भवन में ज्यादा से ज्यादा 4 एंट्रेंस मिल सकते हैं। आपने सिर्फ एंट्री को देखना है। जब आप ग्रेडिंग करते हैं कि उसकी एंट्री है कौन सी, W1 W2 W3 W4 W5 N1 N2 N3 E1 N2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, कोई भी एंट्री है वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स आपके आगे आ जाएंगे। W5 की एंट्री अगर किसी व्यक्ति की है तो क्या कहती है कि व्यक्ति जो वहां रह रहे होंगे वो परफेक्टनिस्ट होंगे, ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड होगा उनका। द इनहैबिटेट सीक्स परफेक्शन इन अदर्स which proves deter, detrimental for his relations। इसी तरह आप किसी भी जोन की अगर आप यहाँ एंट्री डालेंगे, उसका जो एट्रीब्यूट है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आइए बात करते हैं बेडरूम की। मान लीजिए आपका साउथ का बेडरूम है और आपका बेडरूम SSW में चला जाता है किसी क्लाइंट का, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है वो आपको यहां आ जाएगा। साथ ही साथ जो एनर्जी बार ग्राफ है वो आपका यहां बन जाएगा। और कैसे बनेगा वो मैं आपको कोर्स के दौरान सिखाऊंगा। आपने सिर्फ यहां पर उसको फीड कर देना है, स्ट्रेंथ को फीड कर देना है, ग्राफ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। और साथ ही साथ मास्टर सीट से कनेक्ट हो जाएगा कि SSW की जो एनर्जी है वह कैसी है, ओके है, लो है या हाई। बात करते हैं दूसरे टूल की, जो देवता का टूल है, देवता ग्रिड का टूल है। जितने भी देवता हैं, जो मेन देवता हैं, भूधर, आर्यमान, विवस्वान और मित्रा, मित्र जिसको हम कहते हैं। चार मुख्य देवता, चार मुख्य एनर्जी होती हैं जो ब्रह्मस्थान के चारों तरफ होती। उनके फर्दर फिर आगे एनर्जीज होती हैं। तो भूधर से जो रिलेटेड हैं वो एनर्जी, आप यहाँ जितनी एनर्जी है वो सारी यहाँ है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको, उसका स्थान कहाँ है, भूधर के सहायक हैं, दिशा कौन सी है, द्वार किस द्वार पर ये एनर्जी है या ये देवता है, इसके गुण क्या हैं, इसके भोग क्या हैं, हवन क्या किया जाए।
बहुत ही सुंदर तरीके से टूल डिजाइन किया हुआ है। आप 45 के 45 देवताओं को यहीं पर पढ़ सकते हैं, और यहीं से जब तक आपको कंठस्थ नहीं हो जाता है, आप अच्छे से नहीं सीख जाते हैं, तब तक यहां से आप इसकी मदद लेकर के और क्लाइंट के मैप पर जो दोष है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अद्भुत टूल है, वास्तु का ग्रिडिंग टूल है। आपने सिर्फ यहां इमेज को सेट कर देना है, जो आपके लेआउट की इमेज है उसको यहां सेट करने के बाद, और यहां पर आप डिग्री जैसे ही डालेंगे तो ये जो चक्रा है ये घूम करके वहीं आ जाएगा। मान लीजिए अभी हम डिग्री डालते हैं 135, तो ये चक्रा घूम करके 135 डिग्री पर सेट हो जाएगा। आपका जो लेआउट है वो अंदर रहेगा और बाहर आपके डायरेक्शन रहेंगे। आप इस रेडियस को कम या ज्यादा भी कर पाएंगे, जैसा आपका लेआउट है उसके अकॉर्डिंग, और आप उसी के अनुसार जो है फिर देख सकते हैं कि बेडरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। मर्म स्थान एक क्लिक पर आप यहीं प्राप्त कर लेंगे। एंट्री 32 की 32 एंट्री आपको एक क्लिक पर मिलेंगी। ब्रह्म स्थान, प्लॉट की शेप के अकॉर्डिंग ब्रह्म स्थान कैलकुलेट होता है, तो वह ब्रह्म स्थान कहां पर है यह आप एक क्लिक पर जान पाएंगे। इनर पद, जहां पर 4 मुख्य देवता हैं, उनके जो इनर पद हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहां आ जाएंगे। और जब आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑल करेंगे, जैसे ही तो यहां पर वो देवता कलर के साथ, जो उन देवताओं का कलर है उसके साथ वो यहाँ आ जाएंगे, और साथ में एक लिस्ट भी आपको मिल जाएगी कि किस नंबर पर कौन सा देवता है। इसी प्रकार बाकी सभी देवता आपके एक क्लिक पर आ जाएंगे। मिडिल पद आ गए हैं, 32 पद आ गए हैं, और आप यहां से ऑल करेंगे तो ये लिस्ट के साथ आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ लिस्ट बड़े आराम से रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। प्लॉट की शेप के अकॉर्डिंग ये घूमता रहेगा। बात करते हैं ग्राफ की। यहां से ऑटोमेटिक आपको जो है उस हिस्से का ग्राफ बन करके आ जाएगा, एक क्लिक पर ही। आप इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार बाकी देवताओं के ग्राफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने इमेज नहीं रखी है तो ये बैलेंस दिखा रहा है। अगर मैं यहां से इसको थोड़ा भी हिलाऊंगा, या जैसे इमेज को हम सेट करेंगे भूमि के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। आपको इसको रिसेट करना है, आप रिसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतने टूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपसे जो फीस ली जा रही है वो बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम फीस में आपको इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा। आपने डेमो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।